हाय फ्रेंड्स, मैथ साइंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 साइंस के क्वेश्चन जो ALP CBT 2 और NTPC के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखेंगे। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाए जाने पर वह -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगी? तो दोस्तों, ये रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल दिया है 90 किलोमीटर पर घंटा। तो यहाँ लिखे हैं 90 किलोमीटर पर हावर यू, यानी प्रारंभिक चाल 90 किलोमीटर पर हावर। तो यह क्या था? यह किलोमीटर पर घंटा में था। इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो हो जाएगा 5/18 से गुना करेंगे। यहाँ से कैंसिल होगा 18 से 90 5 बार में, यानी यह होगा 25 मीटर पर सेकेंड। त्वरण दिया था दोस्तों 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण जिसको ए से सूचित करते हैं -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। और गाड़ी जब ब्रेक लगेगा तो विरामावस्था में हो जाएगा, यानी इसकी अंतिम त्वरण जो होगा, अंतिम चाल भी वह 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। न्यूटन के गति के नियम से हम लोग जानते हैं कि v² = u² + 2as। हमें क्या पूछ रहा था? दूरी पूछ रहा था दोस्तों, यानी एस विस्थापन पूछ रहा था। यहाँ से सबका मान पुट कीजिए। विरामावस्था में आने से पहले v का मान 0 था, तो 0 का स्क्वायर कर दो, बराबर u का मान कितना आया था? 25। तो 25 का स्क्वायर प्लस 2 है, और a का मान दोस्तों माइनस में है 0.5, और इसका क्या करेंगे? गुना हो गया, और s का s रहने दीजिए। यह हल होगा दोस्तों। तो यहाँ 0 बच गया, 25 का हो गया 625 प्लस, देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए 5 में 2 से, यानी 1 जो होगा -1 आ जाएगा, और साथ में गुना में क्या होगा दोस्तों? यह एस रहेगा। तो यहाँ से एस को इधर लाएंगे तो माइनस से हो जाएगा प्लस एस बराबर 625। हम लोग जानते हैं कि एस मतलब विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 625 मीटर, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह सेशन अच्छा लग रहा हो तब अपने दोस्तों, भाइयों और बहनों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस न्यूमेरिकल का लाभ ले सके। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न पर जाने से पहले दोस्तों, इस वीडियो के लिंक में टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम चैनल पर इस सारे क्वेश्चन का एक PDF है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पहले आप PDF के डाउनलोड करें, 25 क्वेश्चन को आप हल करके देखें कितना हल कर पाते हैं। उसके बाद वीडियो के माध्यम से आप मिलाएं और देखें कि आप कितना मार्क्स स्कोर करते हो। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था साथियों, मेंडल द्वारा चयनित लक्षण कितने गुणसूत्रों यानी क्रोमोजोम पर स्थिर होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी 14। कितने क्रोमोजोम पर? तो 4 क्रोमोजोम पर दोस्तों। इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 3, जीन्स द्वारा नियंत्रित होता है। तो जीन्स द्वारा क्या नियंत्रित होता है दोस्तों? प्रोटीन संश्लेषण एवं आनुवांशिकता दोनों। जीन्स के द्वारा क्या नियंत्रित होता है? जीन्स के द्वारा जो होता है, पहला तो होता है प्रोटीन संश्लेषण नियंत्रित, और दूसरा होता है आनुवांशिकता। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह RRB JEE में पूछ चुका है, JEE एंड NTPC में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 4 देखेंगे दोस्तों। 4 कहता है लंबाई L और R त्रिज्या वाले किसी बेलनाकार तार में प्रतिरोध R है, और उसी सामग्री में बनी आधी लंबाई वाली और दोगुनी त्रिज्या वाली तार का प्रतिरोध कितना होगा? तो दोस्तों हम बता दें, यदि कोई एक तार है, मान लीजिए एक बेलनाकार तार है दोस्तों, इसकी लंबाई कितना है? L है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। तो इसमें जो प्रतिरोध का मान होता है R बराबर रो इंटू L/A, जहाँ रो है इसकी प्रतिरोधकता। अलग अलग तार की प्रतिरोधकता एक अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ दोनों सेम तार है तो दोनों के लिए रो का मान सेम होगा। तो उस कंडीशन में जो प्रतिरोध होता है, यह फार्मूला होता है दोस्तों। लेकिन कंडीशन क्या दिया है? इसमें एक और कंडीशन दे दिया कि यदि क्या कहा, सामग्री में बनी आधी लंबाई, इस बार जो कंडीशन दिया कि लंबाई को आधा कर दिया जाए, यानी कैपिटल L बराबर L/2 आधा कर दिया जाए, और दोगुनी त्रिज्या वाली तार, त्रिज्या कितना कर दिया? रेडियस जो है, रेडियस R जो है आधा दोगुना कर दिया जाए, यानी 2R कर दिया जाए, तब इस तार का प्रतिरोध कितना होगा? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ R बराबर पता है कि क्या होता है? R बराबर होता है रो सेम रहेगा L/A, जहाँ तार एरिया क्या होगा? यह बेलनाकार है, तो बेलन का क्रॉस सेक्शन क्या होता है दोस्तों? तो होता है 2πr। तो पहले 2 का 2 रखेंगे, पाई का पाई रखेंगे, और ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ से
यहाँ आर के जगह पर क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, यानी यहाँ से टोटल 4πr हो जाएगा। और दूसरी बात, जो पहले का कंडीशन था उसमें a का वैल्यू कितना था, उसमें था 2πr। ठीक है दोस्तों, तो अब सेकेंड कंडीशन इसके अनुसार क्या होगा, तो रो का रो होगा, एल का एल होगा, लेकिन एल यहाँ पे कितना है, l/2 है दोस्तों। तो यहाँ पे हम एल का वैल्यू रखेंगे स्मॉल l/2 और एरिया का जगह पर रखेंगे 4πr। कितना रखेंगे, 4πr रखेंगे, यहाँ से कैपिटल R का मान निकलेगा। अब इसको सोल्व करते हैं दोस्तों, तो ये रो का रो रहेगा, एल का एल हो जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा और हो जाएगा 4πr। कुछ ना कुछ कैंसिल करेंगे, नहीं कैंसिल होगा दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, यानी इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आ गया रो l बटा में 8πr, ये आया दोस्तों। लेकिन पहले हमारा क्या था, पहले हमारा एरिया रेजिस्टेंस था PL यानी रो l, अब एरिया का जगह पर 2πr था दोस्तों, 2πr यह पहले था। तो बताइए यह पहले वाला कंडीशन से लास्ट वाला कंडीशन कितना गुना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, तो इसको लिख सकते हैं 1/4 गुना रो l और 2πr लिख दे तो कोई दिक्कत हो, अगर इसको ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत है दोस्तों, नहीं ना। अब एक बात बताइए कि रो l बटा में 2πr को ही, इसको ही क्या बोला जा रहा था, तो कैपिटल R बोला जा रहा था। तो क्या हम इतना के जगह पर कैपिटल R रख सकते हैं, तो यह हो जाएगा 1/4 इंटू में कैपिटल R, यानी R/4 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, R/4। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 5, पोलियो किसके द्वारा होता है। तो पोलियो होता है दोस्तों वायरस के द्वारा, जो एक सूत्रीय RNA वायरस होता है। RNA तो होता ही होता है, लेकिन एक सूत्रीय होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। छठा में देखेंगे दोस्तों, छठा है निम्न जीवाणुओं को उनके रोग के साथ सम्मिलित करें और सही विकल्प को चुने। इधर रोग दिया हुआ दोस्तों, इसको किसके कारण होता है उसका चुनना है दोस्तों। पहला है ट्रेपोनेमा पॉलीडम, तो ये किसके कारण होता है, सिफिलिस इस रोग में होता है, सिफिलिस। दूसरा है यार्सिनिया पेस्टिज, यह कैसे होता है, तो इस जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है, तो यह होता है इसके कारण प्लेग, यानी पहला हो जाएगा। तीसरा है बेसिलस एंथेसिस जीवाणु के कारण क्या होता है, एंथ्रेक्स होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। विनियो जीवाणु के कारण क्या होता है, कॉलरा होता है, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, यदि किसी लवण का pH मान 0 है तो वह लवण क्या कहलाएगा। तो जैसे ही pH मान 0 हो जाएगा तो वह कहलाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, यानी प्रश्न संख्या सी, इसका जो होगा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को अब देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है दोस्तों, साधारण नमक के 6 ग्राम 293 केल्विन पर जल के 19.025 ग्राम में विलय है तो उस ताप पर जल की घुलनशीलता क्या है। जल की घुलनशीलता या विलयता पूछ रहा है दोस्तों। तो क्वेश्चन में नमक कितना दिया है 6 ग्राम, तो मैंने साधारण नमक 6 ग्राम लिख दिया, और जल कितना दिया है 19.025 ग्राम, तो जल है 19.025 ग्राम। हमें क्या निकालना है, विलयता या घुलनशीलता। तो विलयता और घुलनशीलता किस में रहता है दोस्तों, यह हमेशा परसेंट में आंसर देता है। तो यह बराबर होता है विलय की मात्रा और विलाया की मात्रा। विलय जो होगा कम होगा, तो कम कौन है 6 ग्राम, तो 6 हो जाएगा। ज़्यादा कौन है जल, तो 19.025 गुना फार्मूला से कितना होगा 100। अब ये हल होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 600 और नीचे में आएगा 19.025। इसको हल करेंगे दोस्तों, तो यह आपका जो आंसर होगा वो आ जाएगा 31.53, किसमें परसेंट में आ जाएगा दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक जारी किया जाता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यह जारी किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के द्वारा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक जारी किया जाता है। अगले प्रश्न संख्या 10, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो विकासवाद का जो सिद्धांत है पारित किया था डार्विन ने। डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। प्रश्न संख्या 11, बहुत VVI क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूमेरिकल है, वो भी केमिस्ट्री से, तो इसको आप बढ़िया से ध्यान से समझिए और सुनिए। प्रश्न है 46 ग्राम सोडियम परमाणु
परमाणुओं की संख्या क्या है, यानी 46 ग्राम सोडियम परमाणुओं में परमाणु की संख्या निकालना है। तो हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों कि सोडियम का जो द्रव्यमान होता है, यहाँ पे प्रश्न में दिया है कितना, 46 ग्राम दिया है, तो 46 ग्राम यहाँ पे लिख दिया। और केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े हैं कि जो सोडियम होता है, सोडियम का मोलर द्रव्यमांक 23 ग्राम होता है। यानी अगर हम पढ़ें तो सोडियम का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 23 ग्राम। और किसी भी तत्व का एक मोलर द्रव्यमान में, किसी भी तत्व का एक मोल में जो परमाणुओं की संख्या होता है वह होता है 6.022 गुना 10 के पावर 23 परमाणु। किसी भी तत्व के लिए अगर एक मोल में निकालना है परमाणु की संख्या तो होगा 6.022 10 के पावर 23 परमाणु। अब एक बात समझिएगा दोस्तों, यहाँ से समझने वाली बात है कि जब सोडियम है, सोडियम का एक मोल में द्रव्यमान कितना था, 23 ग्राम, लेकिन प्रश्न में हमारे पास 46 ग्राम दिया है। तो आप ही लोग बताइए कि 23 ग्राम को एक मोल कहेंगे तो 46 ग्राम को कितना कहेंगे दोस्तों, तो इसको भागा दे देंगे 46 में 23 से, यानी इसको बोलेंगे 2 मोल। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, 2 मोल, यानी 46 ग्राम में 2 मोल सोडियम है। अभी क्या बताए कि किसी भी तत्व के लिए एक मोल में परमाणु की संख्या 6.022 गुना 10 के पावर 23 है एक मोल में। तो 2 मोल में कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 2 मोल में 2 से गुना हो जाएगा, यानी 2 गुना 6.022 गुना 10 के पावर 23 कितना, परमाणु। ठीक है दोस्तों, इसको 2 से गुना कर देंगे तो आएगा 12.044 गुना 10 के पावर 23। तो आप ही लोग अब बताओ दोस्तों कि कौन सा आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके दोस्तों, डन। आपको अगर अच्छा से समझ में आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखिए दोस्तों, नहीं भी समझ आ रहा है फिर भी लिखिए कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगला प्रश्न संख्या 12 की ओर चले। 12 था, गोल्डीलॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में किसके संबंध में अक्सर समाचारों में देखा जाता है। तो गोल्डीलॉक्स जो जोन है वह हमेशा देखा जाता है बाह्य आंतरिक पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज के लिए। बाह्य आंतरिक पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज के लिए गोल्डीलॉक्स जोन शब्द का प्रयोग होता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चले। प्रश्न संख्या 13, अनुवांशिक अभिनियंत्रण जेनेटिक इंजीनियरिंग के निम्नलिखित प्रभाव पर विचार कीजिए। हमारे पास प्रभाव है रोग प्रतिरोध, वृद्धिवर्धक, तीसरा जंतु क्लोनिंग, मानव क्लोनिंग। इसमें से जो सफलता के साथ परीक्षण किए गए हैं वह है दोस्तों कौन कौन जो है अनुवांशिक अभिनियंत्रण के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। तो देखिए, रोग प्रतिरोध ये सही है, वृद्धिवर्धक ये भी सही है, जंतु क्लोनिंग ये भी सही है, मानव क्लोनिंग ये गलत है। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। अब अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है दोस्तों, उसको देखेंगे। एक पंप 100 केजी पानी 10 सेकेंड में 19 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा देता है, तो पंप की शक्ति क्या होगी, यानी पावर। तो हमारे पास जो पानी है वह 100 केजी है, तो यहाँ द्रव्यमान जो होगा m बराबर 100 केजी। m का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान होता है। ठीक है दोस्तों, और टाइम कितना दिया हुआ है, t का टाइम दिया है 10 सेकेंड। 19 मीटर ऊंचाई यानी हाइट जो है 19 मीटर है, 19 मीटर है। तो हमें मोटर की क्या निकालनी है, यानी पंप की क्या निकालनी है, शक्ति निकालनी है। तो पावर बराबर होता है mgh/t। और g का वैल्यू कितना है तो होता है दोस्तों, तो g का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब यदि हम पावर निकालेंगे तो फार्मूला होता है शक्ति का mgh/t, जहाँ m द्रव्यमान है, g है त्वरण गुरुत्वीय और h का ऊंचाई और t का टाइम। तो m का वैल्यू यहाँ पर 100 गुना g का वैल्यू 9.8 और गुना में h का वैल्यू कितना है दोस्तों, तो वह 19 है और टाइम 10 सेकेंड है। यहाँ कुछ ना कुछ कैंसिल होगा दोस्तों, कुछ ना कुछ कैंसिल किए। अब 9.8 में 19 से गुना करेंगे तब वह देगा 186.2 और गुना में 10 था, यानी यह हो जाएगा 1862। यह किस में आएगा दोस्तों, वाट में आएगा। लेकिन हमारे पास ऑप्शन क्या है, किलोवाट से। तो यहाँ पे P का वैल्यू आया 1862 वाट। इसको हम यदि किलोवाट में चेंज करें तो 1000 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 1862 बटा में 1000। अब इसको लिखेंगे किलोवाट। अब 3 शून्य के बाद दशमलव आएगा, 1 2 3, तो कितना होगा दोस्तों, यह हो जाएगा 1.862 किलोवाट, यानी इसको लिख सकते हैं 1.8 किलोवाट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, वायुयानों में किसका प्रयोग वायु शोधक एयर प्यूरिफायर के रूप में किया जाता है। तो वायुयानों में
पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का प्रयोग वायु शोधक एयर प्यूरिफायर के रूप में किया जाता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों यह। प्रश्न संख्या 16, ध्वनि तरंगे एक स्थान से अन्य स्थान तक किसी राशि x का स्थानांतरण करती है, तो राशि x है। तो किस कारण से स्थानांतरण होता है दोस्तों, तो वह करता है ऊर्जा के माध्यम से, ध्वनि एनर्जी के माध्यम से, यानी डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब होता है। तो यदि किसी लेंस का आधा भाग किसी काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब, उसकी जो चमक है कम हो जाएगा। क्या होगा, चमक कम हो जाएगा, ब्राइटनेस कम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई है। नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है जिसे दवाओं के प्रति बढ़ती प्रतिरोध से लड़ने में मदद की उम्मीद है। तो इसका नाम है दोस्तों टिक्सोबैक्टीन। टिक्सोबैक्टीन जो है इसका नाम। प्रश्न संख्या 19, नेप्थिलीन तथा बेंजोइक अम्ल के पृथक्करण की जो सर्वश्रेष्ठ विधि है वह कौन सा है। तो नेप्थिलीन तथा बेंजोइक अम्ल को अलग करने का सबसे अच्छा जो विधि है और सब लोग जानते हैं क्रिस्टलन है दोस्तों, क्रिस्टलाइजेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, यानी सी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु ट्रिपल पॉइंट होता है, यानी ऐसा पॉइंट जहाँ पर लिक्विड, ठोस और गैस तीनों किस पर होता है दोस्तों। तो पानी के लिए यह रखा गया है 273, कितना दोस्तों, यह रखा गया 273.16 केल्विन, 16 केल्विन, यानी ऑप्शन जो सी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा प्रश्न अगला है, यदि हम लोलक को किसी द्रव से भरे बर्तन में लटका दे तो लोलक काफ़ी समय तक दोलन करता रहेगा या लोलक शीघ्र ही रुक जाएगा, लोलक पहले की तरह गतिमान रहेगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यदि हम लोलक को किसी द्रव से बर्तन में लटका दे तब लोलक शीघ्र ही रुक जाएगा, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 देखेंगे, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले को कर्सर बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में तत्वों की क्या संख्या है। तो आवर्त सारणी के 5वें आवर्तों में तत्वों की संख्या 18 है दोस्तों, तत्वों की संख्या कितना है, 18 है। प्रश्न संख्या 24, समान वेग से जाने वाले विद्युत आवेश, समान वेग से जाने वाले विद्युत आवेश क्या करेंगे, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है या केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्रों दोनों को उत्पन्न करता है या न तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और न ही विद्युत क्षेत्र। तो इसका सही आंसर है दोस्तों यह चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। दोस्तों मैं बता दूं कि इस सारे क्वेश्चन का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप मैथ साइंस वर्ल्ड के टेलीग्राम ग्रुप यानी इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां से इस सेट प्रैक्टिस को डाउनलोड करके आप पहले लगा सकते हैं, उसके बाद भी आप सेट को मिला सकते हैं। तो चलते हैं अगला प्रश्न संख्या 25 था दोस्तों, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया, ताप पर। आदर्श गैस का जो आंतरिक ऊर्जा है वो टेम्परेचर पर निर्भर करती है। तो दोस्तों आज का हमने सेट नंबर 4 को कवर किया है, जो कि जनरल साइंस यानी सिर्फ साइंस से लिया गया था, जो रेलवे एएलपी एनटीपीसी के लिए बहुत ही उपयोगी है।